जी, आज मैंने हम सबके लिए मटर पनीर बनाया है। बस कहीं पड़ोस वाले, ससुराल वाले सब्जी मांगने ना आ जाए। पाकी खिचखिच कर रही थी, तभी पड़ोसन मनोरमा बड़ा सा कटोरा लेकर सब्जी मांगने आती है। लगता है बहू, आज तुमने मेरे मनपसंद की मटर पनीर बनाई है, थोड़ा सा दे दो बस। इस बार पाकी के सब्र का बांध टूट जाता है और वो लाल पीली हो जाती है। आंटी जी, मैंने अपने परिवार के हिसाब से सब्जी बनाई है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं बनाई कि मैं आपको दे सकूं। सब्जी देने से मना करने के चलते सास उस पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती है। अरे बहू, ये क्या मक्खी चूस बना है? या आधे किलो पनीर, 1 किलो मटर तुझे कम पड़ गया? 4 परिवार में दे दे आंटी को सब्जी, आखिर वो तेरी सास जैसी है। गुस्से में भड़क कर पाकी कटोरी भर सब्जी पड़ोसन को देती है, जिसे लेकर मनोरमा खिसक जाती है। अब इसी तरह कोई ना कोई बेचारी पाकी को अपने घर का काम करवाने बुलाकर ले जाता था। कभी कोई अचार बनवाता तो कभी कोई खाना बनवाता। इतनी जगह भागा दौड़ी करके बहुत थक कर चूर हो जाती है। बस बहुत हो गया, ये 12 ससुराल की बहू बनना मुझे अब बहुत भारी पड़ रहा है। मोहित, तुम सासू माँ को समझाओ, नहीं तो मैं चली मायके। पाकी, तुम मेरा खून क्यों पी रही हो? मैं बात करता हूँ ना। अगले दिन मोहित अपनी माँ से बात करता है, लेकिन उसके कानों पर जू नहीं रेंगता। खुंदक में बहू मायके चली जाती है और अब घर के कामकाज, रसोई की जिम्मेदारी संभालना कांता से नहीं होता। हे भगवान, घर में झाड़ू पोंछा मारकर ही मेरी तो कमर अकड़ गई। इतनी भयंकर गर्मी में खाना बनाकर मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, कमला बहन की बहू से बनवा लेती हूँ 4 रोटी। कांता कमला के घर आती है। कमला बहन, आज अपनी बहू से कहकर मेरे लिए रोटी बनवा कर भिजवा देना। तभी कमला की बहू सुप्रिया साफ मना करती है। आंटी जी, मैंने केवल अपनी ससुराल को बनाकर खिलाने का ठेका ले रखा है, आप खुद बनाकर खाइए। तौबा तौबा कमला बहन, तुम्हारी बहू तो एकदम टेढ़ी खीर है, बात करने का सलीका नहीं है। तुम्हारे चक्कर में मुझे अपना घर खराब नहीं करना कांता बहन, अब जाओ। इतने के बाद कांता की आंखें खुल जाती हैं और वो पड़ोसन से पूरी तरह बातचीत छोड़ देती है और बहू को भी ले आती है। बहू, आज से तेरा केवल एक ससुराल है और एक सास है, ठीक है? अब तुझे 12 ससुराल की सेवा नहीं करने की जरूरत। जी मम्मी जी। आखिर में पाखी को 12 ससुराल की परेशानी से छुटकारा मिल जाता है और वो खुशी खुशी अपने छोटे से परिवार को बनाकर खिलाती और खुशी से रहती है।